हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए क्लास लेकर आया हूं डाइस, जो हमारे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से हमेशा एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन बना रहा है। चलिए आज हम इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो हमारी जो मेन फोकस रहेगा एमटीएस एग्ज़ाम को लेकर, इसके स्तर को लेकर, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमारे किससे डाइस से संबंधित। तो हम हमारे डाइस से रिलेटेड जितने भी टाइप्स बनते हैं, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज हम हमारी इस क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आप ये क्लास बहुत ही इंटरेस्ट बनने वाली है और आपको बहुत ही जोरदार आपके एग्ज़ाम के लिए लाभकारी रहेगी। चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, सबसे पहले जब हम देखें पासा होता कैसा है, ठीक है, पासे के अंदर क्या क्या टर्म होती हैं। चलिए मैं एक पासा बना रहा हूँ, ध्यान से देखें। ऐसे ही आप बनाओगे। तो दोस्तों हमने ये डाइस बनाई। अब आप देखिए इस डाइस में ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। हमेशा कितने कोने होते हैं? 8 कोने। तो पहला पॉइंट है 8 कोने। कितने भाई? 8 कोने हैं, ये ध्यान से देख लेंगे। इसके साथ में यदि हम देखें तो ये जो लाइन है, तो ये लाइन 12 किनारे होती हैं। कितनी किनारे होती हैं? 12। इसके बाद हम देखें तो दोस्तों ये जो भाग है वो, ठीक है, इन्हें कहते हैं 6 सतह। ये कितनी होती हैं? 6। या इन्हें क्या कहते हैं? फलक। क्या कहते हैं? फलक। क्लियर है ना? जैसे हम हमारे दिखाई दे रहा होगा, ये बुक्स है, ठीक है। मान लेते हैं ये थोड़ा सा कि ये हम इसको पासा। तो देखिए इसका एक सामने वाला भाग है, एक जस्ट इसके पीछे वाला। तो 1 2, फिर हम देखेंगे एक ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला। तो 1 2 3 4। एक आप देख रहे हो राइट साइड में, एक देख रहे हो लेफ्ट साइड में। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने भाग हैं? 6। तो ये इनको 6 हम क्या कह रहे हैं? सतह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? इनको सतह कह रहे हैं। अब कोने कौन से होते हैं? कोने होते हैं ये, आप दिखाई दे रहा होगा, ये कोना है। तो 1 2 3 4, 4 कोने ऊपर, तो 4 ही कहाँ हैं? नीचे, ठीक है। किनारे, इनको किनारे कहते हैं। ये किनारे हैं। ये टोटल कितनी है? 12। तो याद रखना, ठीक है। कुछ में महत्वपूर्ण बातें लिख रहा हूं, आप उन्हें इम्पोर्टेंट मानकर अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है। पहला, पासे में हमेशा 6 फलक या सतह होते हैं, ठीक है। तो पहली टर्म क्या है? एक पासे में, ध्यान रखना, एक पासे में हमेशा कितनी फलक और सतह होती हैं? 6, जैसा कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। दूसरी टर्म, एक पासे में हमेशा 8 कोने होते हैं।
कितने होते हैं भाई? 8 कोने, जैसा कि मैंने आपको ये बना के बताए हैं। तीसरा पॉइंट, एक पासे में हमेशा 12 किनारे होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 12 किनारे, जैसे आपको मैंने गिन के बताई थी। क्लियर है ना? जैसा आप देखोगे एक अपना रूम है, रूम का ऊपर का भाग है तो नीचे का भाग, राइट में तो लेफ्ट में, सामने तो पीछे, तो कितनी सरफेस होती हैं? 6। तो कोने कितने होते हैं भाई? रूम के 4 कोने ऊपर होंगे, 4 क्या होंगे? नीचे। टोटल 8 कोने हो गए। किनारे, तो आप किनारे देखोगे, इन्हें किनारे कहते हैं भाई। इन्हें क्या कहते हैं? किनारे। ऐसे ये किनारे हैं तो ये 12 किनारे होती हैं। क्लियर है ना? आप अपने रूम में देख सकते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं कहे सर मेरा तो ये सर एक कोना इधर भी है, ये ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक आप बॉक्स ले लोगे और उस बॉक्स को देख लोगे। ठीक है, तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने लिखी। फिर नेक्स्ट, एक पासे में हमेशा 3 सतह या फलक दिखाई देते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट, जब भी एग्जाम में पासे से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उस पासे में अंक या संख्या 1 से 6 तक, अक्षर, प्रतीक, चिन्ह, बिंदु, रंग आदि लिखा आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जब भी हमारे एग्जाम में जो डाइस दी जाती है उसके अंतर्गत या तो वहाँ पे क्या आते हैं बेटा? अंक या संख्या जो 1 से 6 तक, या अक्षर, प्रतीक, चिन्ह, बिंदु, रंग आदि आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम के अंतर्गत पासे 2 या 3 या 4 या खुला पासा आता है। ठीक है, तो इनकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि भाई 2 की कंडीशन क्या है। तो यहाँ देखें, 2 पासे की शर्त क्या है ये देखेंगे, 3 पासे की शर्त देखेंगे, 4 पासे की शर्त देखेंगे और खुले पासे की शर्त देखेंगे। ठीक है, ये याद रखना, मैं ये सारी शर्तें अलग से लिखाऊंगा कि जब 2 पासे आते हैं तो क्या हमें टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, 3 आते हैं तो क्या यूज करनी है, 4 आते हैं तो क्या यूज करनी है, और खुला पासा आता है तो क्या यूज करना है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखिए, पासे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के। क्लियर है ना? जैसा देखें, टाइप नंबर पहला मानक पासा, टाइप नंबर दूसरा साधारण पासा, टाइप नंबर तीसरा खुला पासा।
ठीक है। तो ये ध्यान रखें, हमारे ये 3 भाग हैं, एक मानक पासा, साधारण पासा और खुला पासा। क्लियर है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो हम सबसे पहले लेंगे मानक पासा। चलिए, टाइप नंबर फर्स्ट, मानक पासा। अब इसके बारे में हम आपको बताएं, ध्यान से सुनना बेटा, कि मानक पासा क्या होता है, मानक पासा कैसा दिखाई देता है, इसकी क्या कंडीशन है। मानक पासे में हमेशा 1 से 6 तक अंक या 1 से 6 तक बिंदु डॉट दिखाई देते हैं। ठीक है, दिखाई देते हैं। और मानक पासे में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि मानक पासे में, ठीक है, विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है, 7 होता है। मानक पासे में हमेशा 1 से 6 तक या तो अंक या 1 से 6 तक डॉट या बिंदु दिखाई देते हैं। चलिए, जैसे मानक पासे में एक सतह के विपरीत 6वीं सतह, 2 सतह के विपरीत 5वीं सतह। ठीक है, ऐसे ही 3 सतह के विपरीत 4 सतह के विपरीत 3, 5 के विपरीत 2, 6 के विपरीत 1 सतह होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें, क्योंकि इनका योग कितना होता है, 7। जैसे एक सतह के विपरीत 6 है, तो जब हम देखें 1 + 6 कितना हो गया, 7। 2 सतह के विपरीत 5 है, 2 + 5 7। 3 के विपरीत कितना है, 4। 3 + 4 = 7। 4 के विपरीत कितना है, 3, तो कितना हो गया, 7। 5 के विपरीत कितना है, 2। ठीक है, 6 के विपरीत कितना है, 1। ये इनका योग होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज, और मानक पासे में दिखाई दे रही किन्हीं 2 फलकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो दिखाई दे रही हैं उनका योग 7 नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये डाइस बनाई, 1 4 और ये 5। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि 4 के विपरीत
सतह, तो 4 के विपरीत कितनी सतह होगी भाई? 3। ऐसे मैं कहता हूं 1 के विपरीत सतह तो कितनी होगी? 6। 5 के विपरीत सतह 2, क्योंकि इनका योग कितना होता है? 7 होता है। आप देख रहे हो, हमेशा यदि आपसे इस तरीके से डायग्राम आए तो आप ये आंसर दे सकते हैं। क्लियर है ना? जैसे एक क्वेश्चंस लें, ठीक है, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत कौन सी फलक है? ठीक है, ये आपको एक डाइस दे दे, ठीक है, और ये आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। 1, 6, 3, 2, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान रखना, नीचे दिए गए पासे में 4 के अपोजिट, किसके? 4 के विपरीत कौन सी फलक है? ठीक है, तो देखिए यहाँ हम ट्राई करें तो 6 के कितना होता है? 1। 2 के कितना होता है? 5। तो 4 के कितना होगा? 3। ये आपको ये अपोजिट हो गया और ये भी अपोजिट हो गया, ध्यान रखें, और ये भी अपोजिट हो गया। तो 4 का आंसर कितना है? 3। सी इज करेक्ट। ओके, तो मानक पासा ये होता है कि उसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। टाइप नंबर 2, ये है साधारण पासा। ठीक है, देखिए दोस्तों, साधारण पासा, साधारण जो पासा है, ठीक है, उसमें आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि साधारण पासे में 1 से 6 तक अंक या कोई रंग या कोई अक्षर या कोई प्रतीक या कोई यहाँ पे चिन्ह आदि आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि साधारण पासे में आपको ध्यान रखना है, जब केवल 2 पासे आए, ठीक है, दूसरा जब केवल 3 पासे आए, तीसरा जब केवल 4 पासे आए। यदि इनसे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इनकी क्या टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से सुनना बेटा। जब 2 पासे आए तो फिर इनके अंदर भी हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, एक कॉमन सतह और दूसरा 2 कॉमन सतह। आने पर हमें क्या क्या शर्त याद रखनी है, ये ध्यान रख लेंगे आप। ठीक है, कि एक कॉमन आएगी तो क्या टर्म है, 2 कॉमन आती हैं तो क्या टर्म है। क्लियर है ना? तो साधारण पासे में जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, या तो 2 पासे से आएगा या 3 पासे से आएगा या 4 पासे से आएगा। तो जब भी आपका क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखना, आप क्वेश्चंस को इस तरह से अटेम्प्ट करोगे। चलिए, ठीक है, मैंने एक पासा बनाया है, ये ध्यान से सुनना बेटा। 1, 2, ठीक है, और ये 4, 2, 3, 6, ये 2 पासे आपको दिखाई दे रहे हैं। एक ही पासा है जिसको हमने 2 भाग करे हैं इनके।
ठीक है, तो आप ध्यान से देखें कि सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि जब दो पासे आएं और दो पासों में एक कॉमन सतह हो, क्या हो, एक कॉमन सतह हो, ठीक है, जब दो पासे आएं और एक कॉमन सतह हो और पासों में केवल 1 से 6 तक अंक या 1 से 6 तक डॉट बिंदु आए तो इस प्रकार प्रश्न को हल करें। ठीक है, ध्यान से सुन लेना भाई, ये मैंने जो लिखा है इसको आराम से लिख लेना। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले देखें दो डाइस हैं, एक कॉमन सतह है 2 और 2। ठीक है, तो याद रखें ऐसा एक बॉक्स बनाओगे और कॉमन सतह, पहली कॉमन सतह को यहाँ लिखोगे, दूसरी को यहाँ लिखोगे और क्लॉकवाइज चलोगे। क्या चलोगे? घड़ी की तरफ। तो घड़ी की दिशा में चलना है, या हम राइट साइड। ठीक है, तो 2 4 1 2 4 1 2 3 6 2 3 6, कॉमन के नीचे कॉमन बैठाना, याद रखना। फिर आगे, तो ये आपस में क्या होती हैं? अपोजिट, विपरीत सतह होती हैं। विपरीत क्या होती हैं? सतह। एक के विपरीत 6, 4 के 3, 3 के 4, 6 के 1। क्लियर है ना? और यहाँ कॉमन सतह के सामने, अब ध्यान रखें 1 से 6 तक अंक हैं या डॉट हैं, तो कौन सी संख्या नहीं है वो यहाँ सामने रखनी है। तो देखिए इनमें कौन सी अंक नहीं है? 5। तो 5 किसका अपोजिट है? 2 का। 2 का अपोजिट क्या है? 5। क्लियर है ना? तो जब भी आपको 2 डाइस दे दे और एक कॉमन सतह दे, तो आप उसको कॉमन को लेके हमेशा दाईं ओर चलें और दाईं ओर चल के इस तरीके से देखें कि 1 का अपोजिट 6, 4 का 3, 2 का 5, 5 का 2 होगा। क्लियर है ना? ये केवल आप अंकों में करेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। जैसे 5 6 1 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉमन कौन सी सतह है भाई? 1 और 1। तो हम पहला ये है और दूसरा हमारे पास ये बॉक्स। अब हम पहले में चलें तो 1 5 6 1 5 6, 1 के नीचे 1 1 2 3। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा अंक बचा है जो हमारा 1 का अपोजिट हो जाए? 4। कौन सा है? 4। क्लियर है ना? तो देखिए 6 का 3, 5 का 2, 2 का 5, 3 का 6 और 1 का कितना है? 4। याद रखना ये कंडीशन हमारे को देखनी है साधारण पासे में। साधारण पासे में कभी भी विपरीत फलकों का योग साथ नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आपको इस तरीके से निकाल सकते हैं इजीली। चलें नेक्स्ट आगे। जब दो पासे आए और दो पासों में दो कॉमन सतह या फलक हों तो इस प्रकार हल करें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे चार 3 5
2, 3, 4। अब आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं 2 कॉमन सतह, कौन कौन सी हैं? ये 2 कॉमन सतह है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 कॉमन सतह आपस में कट जाती हैं, बाकी दिखाई दे रही फलक आपस में विपरीत होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो आपस में क्या हो गई, कट गई। तो अब भैया ये ध्यान से सुने कि 5 के अपोजिट कौन सी बचेगी? जो दिखाई दे रही है 2, और 2 के अपोजिट कौन सी है जैसे दिखाई दे रही है 5। तो ये आपस में क्या हैं? अपोजिट है 100%, ठीक है। बाकी यदि इनके लिए हम चर्चा करें तो हम आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना भाई। तो आपको यहाँ 5 के अपोजिट कितना है? 2, 2 के अपोजिट कितना है? 5। इस तरीके से निकाल सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन सी सतह कॉमन है भाई? 1 और 3 आपस में कट गई, तो हम 6 के अपोजिट क्या कह पाएंगे? 4। या हम 4 के अपोजिट क्या कह पाएंगे? 6। ये हमारा 100% क्या है? सही है, ठीक है। यहीं यदि आपको 3 के अपोजिट पूछे या आपको 4 के अपोजिट पूछे तो आप क्या कहोगे? जो दिखाई नहीं दे रही हैं। 1 से 6 तक कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे हैं? 1 से 6 तक कौन से अंक नहीं है? 2 या 5। इसका भी आंसर 2 या 5 होगा। ऐसे दे सकते हो, जो नहीं दिखाई दे रही हैं वो इसके आंसर हो जाते हैं। ऐसे यदि 5 के पूछे अपोजिट तो आपका 3 या 4 होगा, या 2 के अपोजिट पूछे तो 3 या 4 आंसर होगा। इस तरीके से आप इनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान से देखें भाई। जैसे 2 पासे आते हों और अंक और बिंदुओं के अलावा कोई भी अन्य प्रतीक, रंग, आकृति आदि आए तो इस प्रकार विपरीत सतह या फलक ज्ञात करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना भाई। अंक और बिंदु के अलावा कोई अन्य प्रतीक, रंग, आकृति, कोई भी कंडीशन आए तो उससे इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा पीला, हरा, लाल, लाल, नीला, सफेद, ठीक है। तो आप देख रहे हो पहले तो यहां पे कॉमन सतह कौन सी है भाई? लाल। एक लाल और ये, तो हमें तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो देखिए लाल को लेके लाल, हरा, पीला, ये हो गया। लाल के नीचे लाल बैठा लिया, फिर सफेद, फिर नीला। तो ये अब आप इजीली आंसर दे सकते हो कि सर पीले का विपरीत क्या होगा? नीला। हरे के विपरीत क्या होगा? सफेद। और लाल के अपोजिट क्या होगा? जो हमारा ऑप्शन देगा, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार, किसके अनुसार? ऑप्शन। और ऑप्शन के अनुसार क्या चाहिए हमें? नया कोई भी जो क्वेश्चन में ना आए
ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम हमारे रंगों का आंसर देंगे। और देखिए जैसे डॉलर, रुपए, एट द रेट, रुपए, स्टार। तो आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 कॉमन है ना, कितने भाई, 2 कॉमन है, और 2 कॉमन है तो वो आपस में कटेंगे। तो क्या कटेगा यहाँ, एट द रेट रुपए। तो फिर इसका मतलब डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टार। इसका मतलब डॉलर का विपरीत सतह स्टार है। स्टार की क्या है, डॉलर, यहाँ पे क्या है, डॉलर, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डॉलर का अपोजिट स्टार और डॉलर का अपोजिट स्टार, स्टार का अपोजिट डॉलर, ऐसा हमारा आंसर फिक्स रहेगा, ठीक है। यदि रुपए का अपोजिट पूछे, रुपए के विपरीत फलक पूछे, तो याद रखना ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन पर निर्भर करेगा, जो कि क्वेश्चन से नया होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलते हैं हम इन क्वेश्चनों को हमारे अभ्यास, जो किताब के अभ्यास प्रश्न पत्र हैं उनसे निकालते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिए, टाइप नंबर 3, खुला पासा। खुला पासे की क्या होता है शर्त, खुले पासे की हमेशा 6 सतह खुली दिखाई देती हैं, ठीक है। जैसे ये रही, इसकी सभी सतह खुली दिखाई दे रही हैं। अब इससे क्या है, खुले पासे से हमें पासा बनाना होता है, या फलक के विपरीत फलक पूछा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। या तो आपको पासा बनाना होगा या फलक के विपरीत फलक पूछेगा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ओपन डाइस, जिसकी सभी डाइसें ओपन दिखाई देती हैं। चलिए मैं इसकी शर्त और कंडीशन बता देता हूं। जैसे हमने ये देखा, अब इसके विपरीत फलकों का कंडीशन क्या है, 2 सतहों के मध्य एक सतह होनी जरूरी है। जैसे 2 सतहों के मध्य एक सतह होनी जरूरी है, 2 के अपोजिट कितना होगा 4, 3 के कितना होगा 5 और 1 के कितना होगा 6। तो ये क्या है, अपोजिट है। ये क्या है सर, अपोजिट होंगी इस तरीके से। तो 2 के अपोजिट क्या दिखाई देगा भाई 4, 3 के अपोजिट कितना दिखाई देगा 5 और 1 के अपोजिट कितना दिखाई देगा 6। इस तरीके से इस डाइस को हम क्या कहते हैं, आपस में सतह विपरीत होती हैं। 2 के विपरीत 4, 3 के 5 और 1 के 6। ध्यान रखना, नोट डाल के, 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट मानोगे इस चीज को कि 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। जब 2 दिखाई दे रहा होगा तो 4 नहीं दिखाई देगा, 3 दिखाई दे रहा है तो 5 नहीं दिखाई देगा, 1 दिखाई दे रहा है तो 6 दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए अब मैं अपनी जो ये किताब है
रीजनिंग की उसके अभ्यास के प्रश्न पत्र है उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपके पास किताब होगी, आप भी निकाल लीजिए और इसके एक एक क्वेश्चन हम बीच बीच में से शुरू करते हैं, जिससे आपको पता लगे कि हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए भाग फर्स्ट में उदाहरण पहला, ये आपके पास दो पासे बन रहे हैं 3 2 4 1 4 2, ये 2, और आपसे पूछ रहा है एक घन की कॉमा जिसके फलकों पर 1 से 6 अंक डाले हुए हैं, नीचे दी गई दो अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली फलक के सामने कौन सा अंक होगा। तो ये पूछ रहा है 3 अंक के विपरीत कौन सी फलक होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, किसके पूछ रहा है ये सर? 3 अंक के पूछ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ देखें कि हमें यहाँ कॉमन सतह कौन सी दिखाई दे रही है? 2 और 4, 2 और 4। जब हम कहेंगे 2 कॉमन क्या हैं, सतह हैं, तो वो क्या होंगी? आपस में कट जाएंगी। ठीक है, तो कट जाएंगी, 2 और 4 आपस में कट गई, तो बोलो 3 के अपोजिट क्या है? 1, और 1 के अपोजिट क्या है? 3। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बना बेटा? आंसर बना 1 अंक। क्लियर है ना? तो यहाँ आंसर होगा डी इज करेक्ट। कौन सा आंसर हुआ बेटा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 कह रहा है एक पासे की 2 स्थिति प्रदर्शित की गई हैं, जब 2 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे वाली तली पर क्या होगा। तो ये आपको एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, और इसमें पूछ रहा है 2 के विपरीत फलक। ठीक है, तो जहाँ लिखा हुआ है 3 2 4 1 5 2, तो याद रखें सबसे पहले यहाँ पे कॉमन सतह कितनी है भाई? कॉमन जो दिखाई दे रही है वो प्रत्येक में 1 है, 2 2, तो 1 कॉमन सतह है। क्या है? 1। तो हम ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अब पहले का कॉमन 2 और यहाँ भी 2, तो 2 4 3, 2 4 3, 2 1 5। बोलिए किसका पूछ रहा है सर? 2 का अपोजिट पूछ रहा है ना, तो 2 का अपोजिट कहाँ से आएगा बोलो? यहाँ सामने 6। कितना होगा? 6, क्योंकि वही अंक नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 का अपोजिट कितना हो गया? 6। तो इसका आंसर हुआ 6 अंक। कितना हुआ? 6। तो जो इसका आंसर लगा वो है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, जब एक कॉमन सतह है और 2 कॉमन सतह हैं तो उस टाइप से कर सकते हैं, पहले बताया। नेक्स्ट उदाहरण 3 देखिए, उदाहरण 3 कह रहा है नीचे दी गई पासे की 2 अवस्था नीचे दर्शाई गई हैं, तो 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो इसमें कह रहे 6 के विपरीत सतह। ठीक है, और आपको कितनी सतह दी गई हैं भाई? 3 पासे दिए हैं। तो देखिए ऐसे आपको 3 दिए हैं, 1 2 3। पहला 2 3 4 3 5 2, और ये है 5 1 2। क्लियर है ना? अब ध्यान से सुने, जब आपके पास जब 3 या 4 पासे से संबंधी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले
पहले और दूसरे पासे में तुलना करते हैं। अगर ठीक है और नहीं मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले और दूसरे में हम यहाँ तुलना करेंगे, तो पहले और दूसरे की तुलना करेंगे। कौन सा कॉमन है? 3 2 3 2 3 2 आपस में कट जाएंगे तो 4 के 5, तो इससे आंसर नहीं आ रहा, तो तुलना करें। अगर यहाँ से नहीं आता है तो फिर हम सेकंड और थर्ड की तुलना करें। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड से नहीं आ रहा तो सेकंड एंड थर्ड की करेंगे। तो यहाँ दोनों में तो 5 और 2 कट जाएंगे तो 3 के 1 हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं आ रहा। फिर हम किसकी करेंगे? पहले की और तीसरे की तुलना करेंगे। पहले और तीसरे में कॉमन कौन सा है? देखिए भाई 2 2, तो 2 2 को लेके आगे चलें तो 2 4 3 2 5 1। तो आपको अब दिखाई दे रहा होगा इजीली कि हमें 6 के अपोजिट पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ 3 के अपोजिट 1, 4 के 5, 5 के 4, 1 के 3, तो 2 के कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब 6 का अपोजिट हो गया 2। तो आंसर बना यहाँ पे, देख रहे हैं आप, इसका जो आंसर है वो है 2 सतह। ठीक है, ये आपका आंसर बना। क्लियर है ना? इस तरीके से आपको करते हैं। ध्यान रख लीजिए, एक बार वापस बोल रहा हूं, जब 3 या 4 पास से संबंधी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले और दूसरे की तुलना करें। यदि यहाँ से नहीं मिलता है तो दूसरे और तीसरे की करें। यदि यहाँ से नहीं मिलता है तो तीसरे चौथे ऐसे आगे बढ़ें, और यदि 3 ही हैं तो पहले और तीसरे की तुलना कर लें। आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही टर्म आप 4 में लगाएं। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जो हमारे अभ्यास क्वेश्चंस हैं उनको हम करें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। ठीक है, AEI नो OE IU नो। और आप ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। U के विपरीत आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो बोलिए सबसे पहले क्या करें भाई? पहले दूसरे की तुलना करें। पहले दूसरे में क्या कॉमन है? E। ठीक है, तो E को लेके चलें तो EAI नो O। तो देखिए हमें यहाँ अभी U का नहीं मिला है क्योंकि I का O है, A का 9 है, तो पहले और दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। तो देखिए दूसरे और तीसरे पे चलें तो यहाँ कॉमन कौन सा है? 9 9। तो यहाँ 9 9 को लेके लेंगे तो 9 9, तो नो OE नो IU। तो आप देख रहे हो इजीली आपको आंसर प्राप्त हो गया। U का विपरीत क्या आया? E, तो आंसर बना E। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे आप लगा सकते हो। देखिए आपको पहले और दूसरे से नहीं मिला तो आपने किससे चेक किया भैया? दूसरे और तीसरे से। आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। HEIEJG। और आपसे पूछ क्या रहा है? ध्यान से देखें। J के विपरीत सतह। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करें तो क्या कॉमन है? EIH
ई जे जी, ऐसा मैंने आपको बताया। अब देखिए जे के अपोजिट क्या आया बेटा, ध्यान से देखिए, जे के अपोजिट क्या आया, जे के अपोजिट आया आई। क्या आया, आई। तो इसका आंसर बना आई। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ए इज करेक्ट। ए में क्या है, आई। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है उपयुक्त चित्र में एक पासे की दो विभिन्न स्थिति दर्शाई गई हैं, एक अंक के अपोजिट क्या होगा। अब पूछ रहा है एक के विपरीत सतह। तो दोस्तों आप सबसे पहले देखोगे यहां कॉमन क्या है आपके लिए, एक कॉमन है ना, तो एक को लेके चलेंगे तो 1 5 6 1 4 3। अब हमारे पास कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, 2, तो ये आपस में क्या हो गया, एक का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1, तो यहाँ आंसर होगा 2 अंक। इसका आंसर कौन सा होना, ए इज ऑप्शन टू करेक्ट। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आरेख के आधार पर कौन सा अंक अक्षर ए के सामने है। ए के सामने आपसे फलक पूछ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे कॉमन कौन सा है भाई, एक कॉमन सतह है। एक क्या है, कॉमन सतह है। तो बी तो बी को लेके बी सी ए बी डी ई। आपसे किसका पूछ रहा है, ए का। ध्यान से देखना है, ए का पूछ रहा है ना, तो ए का अपोजिट क्या है, ई। तो आंसर हो गया ई, आंसर बन गया। तो यहां आंसर लगेगा डी, ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3। ये आपको एक डाइस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है पासे की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि बिंदु संख्या, अब ध्यान से सुनना भैया, मैंने पहले ही लिखा है बिंदु संख्या 2 के शिखर पर है तो तल के बिंदु क्या होगा, 2 शिखर पे है। 2 किस पे है भाई, शिखर पे है। तो ये पूछा है तल का क्या होगा, मतलब ये 2 के विपरीत फलक पूछ रहा है हमसे। अब मैंने आपको कहा कि अंक आए चाहे आपके पास यहाँ डॉट आए, वो एक सेम मेथडोलॉजी होगी। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ कॉमन कौन सा है, 3। तो 3 बिंदु को लेके चलेंगे, तो ध्यान से चलें, 3 6 1 3 6 1 3 5 2 3 5 2। ठीक है, तो हमारा 2 का अपोजिट कितना आया, 1 अंक। तो यहां 2 के अपोजिट होगा 1 अंक, सॉरी 1 बिंदु। ठीक है, कैसा होगा भाई, ये 2 बिंदु हैं ऐसे और इनके अपोजिट 1 बिंदु ऐसा होगा डॉट केवल। ठीक है, तो ये कहां पे आंसर आप देखोगे इसका, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना, आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 26।
3 2 4 1 4 2 5 1 6, ये आपके पास 3 पासे दिए हैं इस क्वेश्चंस में, और ये कह रहा है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत फलक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखें पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, 2 4 2 4, इसका मतलब यहाँ से आंसर नहीं आ सकता। फिर 2 और 3 में देखें तो कौन सा कॉमन है भाई, 1 1। ठीक है, 1 1, तो 1 4 2 1 6 5, तो हमारे को 4 का अपोजिट कितना हो गया, 6, तो यहाँ आंसर हो गया 6। तो आंसर कौन सा लगेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ध्यान से देखिए भाई। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर खुला पासे से संबंधित क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, छः 4 1 3 2 5, और आपसे पूछ रहा है 6 के विपरीत सतह। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इनका अपोजिट खोजें, तो ध्यान से देखना बेटा। 6 का अपोजिट 1, तो 6 का अपोजिट कितना होगा, 1। 3 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 5, और 4 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 2। ऐसे आपको ये खोजना है। किसका पूछ रहा है, 6 के विपरीत, 6 का विपरीत कितना है, 1। तो आंसर क्या हुआ आपका, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहले का कितना आंसर है, सी। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कह रहा है विकल्प में उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई कागज की शीट से निर्मित बॉक्स के जैसा है। ठीक है, तो बॉक्स क्या है, हमें पासा बनाना है। ठीक है, अब ये आपको एक कंडीशन दी है, BE CD A, और ये है F। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए अपोजिट खोज लेते हैं। तो A का अपोजिट C, तो A का अपोजिट क्या हुआ भाई, C। D का अपोजिट B, D का अपोजिट क्या हुआ, B। F का अपोजिट E, तो F का अपोजिट क्या हुआ, E। तो ये हमारी एक टर्म है अपोजिट होगी। अब कौन सा बॉक्स है, A ऑप्शन, B C और D में से कौन सा सही है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, यहाँ ये दो विपरीत सतह एक साथ आ गई, तो इसलिए गलत हो गया। ये देखिए यहाँ E और F एक साथ आ गए, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ A और C एक साथ आ गए, इसलिए गलत हो गया। अब देखिए A के अपोजिट क्या है, C, वो नहीं दिखाई दे रहा। D के अपोजिट क्या है, B, वो नहीं दिखाई दे रहा। और E के क्या है, F, वो नहीं दिखाई दे। इसका मतलब D आंसर इज
करेक्ट। कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण टाइप्स के साथ साथ क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपके लिए कराई है, क्योंकि आपके एग्जाम में एसएससी एमटीएस लेवल के जितने भी टाइप्स थी वो मैंने संपूर्ण आपको मेरी क्लास में आपको बताई हैं। अब आप अधिक से अधिक अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक हमारी तैयार है, और जो ये गाइड है हमारी एसएससी की, जो एसके बुक्स द्वारा हमने आपके लिए उपलब्ध कराई है। एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये किताब है। तो इस किताब के अंतर्गत हम आपको सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी एवं रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज है, और एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है, और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ क्यूआर कोड के माध्यम से हमने इस हमारी गाइड में उपलब्ध कराई है। तो दोस्तों, आप अपनी एसएससी एमटीएस परीक्षा की जो तैयारी है उसको अच्छी करने के लिए आप इस बुक को खरीदकर आप अपने संपूर्ण रीजनिंग से संबंधित और हमारे जितने भी सामान्य ज्ञान, गणित, इंग्लिश है उनकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। और जब अपनी परीक्षा में कुछ रीजनिंग संबंधी डीपली क्वेश्चंस यदि पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों के लिए भी हमने एक और दूसरी बुक है एसके बुक्स तर्क शक्ति परीक्षण की। इस बुक्स के माध्यम से आप अपनी रीजनिंग की तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमने ये दोनों बुक्स के बारे में अपनी जानकारी दी है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड पर उपलब्ध हैं, और आप ऑनलाइन के लिए इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप बुक्स हमारी ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, और साथ के साथ हमारे एसके बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपको धन्यवाद, थैंक यू, और मैं आगे मिलता हूं इसी तरीके से परीक्षाओं की जानकारी देता रहूँगा। जय हिंद।